प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आप लोगों का सीटेट का जो पेपर है 14 दिसंबर को है। तो बच्चों मैथ्स में बच्चे कैसे अपना पूरा स्कोर कर सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा भी। बच्चों अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ईमानदारी से बता रहा हूं कि आप लोगों के इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 5% आपके पक्के हैं। आज आपकी इस वीडियो से 5 नंबर पक्के हैं और मैं डेली 3-4 दिन तक आपको मैथ्स की वीडियो कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप 30 में से 30 का स्कोर अपना कर पाए। बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो से कम 5% आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, हूबहू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा। जी हाँ, यूनिट की बतानी है बच्चों। तो यहां पर हमें ध्यान रखेंगे जब भी इकाई का अंक अगर निकालना है, संख्या का अंतिम अंक अगर बच्चों 0, 1, 5 या 6 हो तो कितनी भी पावर क्यों ना हो फिर इकाई का अंक वही होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो घात को हम अंक 4 से भाग देते हैं और जो भी रिमाइंडर आता है उसे पावर के रूप में लिखा जाता है। यहां पर अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 नहीं है तो इसका अंतिम अंक कितना है बच्चों 3। आप देखो घात चाहे तो पूरे को 4 से भाग करोगे लास्ट के दो अंक को, लेकिन 67 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा 4 ही करना 4 बचा 2, 4 छंग 24 बचा कितना बच्चों 3। तो ये 3 की पावर 3 का मतलब कितना है 27 और 27 में भी अंतिम अंक कितना है बच्चों 7। इसमें हमारे पास बच्चों इकाई का अंक कितना होगा बच्चों 7। ये रामबाण क्लास है खासकर सीटेट 14 दिसंबर वालों के लिए। आपके लिए मैं 5 से 6 क्लास लेके आऊंगा और उन 5 से 6 क्लासों में ही आप अपना कम से कम बिना तो 30 में से 25 नंबर तक बड़े आराम से आप लोग ला सकते हैं। मैं बात करूंगा बच्चों सवाल नंबर दूसरे की कि 37 सही 1/2 में कितना 1/8 है। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है। तो 37 सही 1/2 का मतलब कितना हो गया 75/2। अब उसने कहा कितने 1/8 है, इसका मतलब डिवाइड करना है। 8 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, 2 के पहाड़े से 2 चौक 8। जब भी कितने 1/8 1/2 पूछाओ तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू बच्चों नीचे। 75 दूनी 150, 4 बार में कितना होगा बच्चों 300। तो हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों 300 होगा, जो इसमें है नहीं। देखो 37 दूनी 74 और 1 75/2 में कितने 1/8 है। जब भाग करूंगा 1/8 से 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे, 2 के पहाड़े से 4 बार, तो 75 की मल्टीप्लाई 4 से होगी बच्चों। कितना निकल के आएगा बच्चों 300 निकल के आएगा। उसके बाद बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 से विभाज्य है। तो बच्चों 3 और 4 से संख्या कब विभाज्य होती है। 3 का नियम तो ये कहता है उसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो, और 4 का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम अंक 2 अंक 4 से विभक्त हो। अगर मैं पहले वाले में देखूं तो 4 से 16 कटता है, इसमें भी 16 कटता है, 13 4 से नहीं कटेगा 78, 4 ही करा 4 बचे कितना 30, 38 ये भी नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब इनमें भी ये देखना कि 3 से कौन सा कटना है बच्चों। देखो 1 और 8 9 और 1 10 और 6 16 अंकों का योग 3 से कटना देंगे, 16 3 से नहीं कटता। यहाँ पर 1 और 7 8, 8 और 1 9 और 6 कितना 15, इनके अंकों का योग 15 आया, जो 3 से भी कटता है और लास्ट के 2 अंक 4 से भी कटते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही होगा बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नंबर बच्चों चौथा 96 के धनात्मक गुणनखंडों का योग अगर बच्चों में 96 के फैक्टर करता हूं तो देखो 2 चौक 8, 2 8 16, फिर ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 3। जब 96 के धनात्मक को निकालो
1 2 3 4 5, तो ये बना 2 की पावर 5 और इंटू 3 की पावर 1। जब भी गुणनखंड का योग करना है तो हम 0 से लेकर चलेंगे पावर, और बेटा कहां तक लेकर चलेंगे 5 तक। तो देखो 2 की पावर 0, ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 इंटू ऐसे यहां पर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। जहां तक लिखी होती है पावर वहीं तक लेके जाना होता है बेटा। उसके बाद अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 उसका मान 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 4 का 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 4 का मतलब 16 और 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यहाँ पर 3 की पावर 0 का मतलब 1 और ये 3। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे बेटा। ये हमारे पास 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 16 कितना हो गया बच्चों 31, 31 और बच्चों 32 कितना हुआ 3 63, 63 की मल्टीप्लाई 3 और 1 4। यहाँ पर बच्चों 4 दिया 12 का 2 हाथ से लगाए, 4 6 24 और 1 25, कितना बना बच्चों ये 252। 252 बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों बी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों बी। मैं सवाल नंबर 5 की बात करता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभक्त है। मैंने आपसे अभी बताया था कि 3 की विभाज्यता का नियम है उसके अंकों का योग 3 से क्या हो पूर्णतया विभक्त हो। अब देखो पहले वाले को जोड़ूंगा भैया 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 3 से कटता ही नहीं है। 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 5 कितना 12, यही सही होगा। देखो 1 और 2 3 और 4 7 और 6 13, ये भी नहीं कटेगा 3 से। 1 और 5 6 और 6 12 और 2 14, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास ये 3 से विभक्त होगा। उसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन की ओर। मैंने कहा 5 प्रश्न आपको यहां से बच्चों देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, सभी विद्यार्थी की सीट पास करना है, इस क्लास को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6, छठे नंबर पर लिखा बच्चों 2 4 6 8 9 में बेटा हमारे पास लिखा है कि 4 के जातीय मान व स्थानीय मान, 4 के जातीय मान व स्थानीय मान में अंतर स्पष्ट कीजिए, में अंतर बताइए। कई बार पूछा जाता है बच्चों सीटेट के पेपर में जातीय मान स्थानीय मान या अंतर वाले सवाल बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। अगर मैं इसमें 4 के जातीय मान की बात करता हूं तो देखो 4 का जो जातीय मान होगा बच्चों, 4 का जातीय मान क्या होगा बच्चों 4 ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और 4 के अगर मैं स्थानीय मान की बात करता हूं तो 4 का जो स्थानीय मान है बच्चों में 4 लिखूंगा, उसके आगे कितने अंक है 3, उतने ही 0 लगा दूंगा। अब इनका अंतर है बच्चों, अंतर अगर हमसे पूछा है 4000 में से बच्चों 4 माइनस करूंगा, 10 में से 4 घटाया 6, यहाँ पर ये 9 9 3, 3996 हमारे पास इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर बच्चों मैं 7 की बात करता हूं तो 7वें नंबर पर बच्चों हमारे पास अगले क्वेश्चन में आएंगे बेटा हम लोग जी। यहां तक सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बेटा अगला क्वेश्चन ये है बच्चों हमारे पास कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, ये हमें बताना है। 210
के धनात्मक गुणनफलों का योगफल क्या होगा, ये बच्चों हमें बताना है। एक सवाल मैंने अभी कराया इस तरह का, अगर मैं 210 के बच्चों फैक्टर करता हूं तो 2 ही करना 2 0 2 पंजे 10, फिर ये 2 के बाड़े से 2 देखो कटेगा नहीं, 3 के बाड़े से 3 के 9 3 पंजे 15, फिर 5 के बाड़े से 5 सत्ते 35, 7 ही करना 7। तो 210 के धनात्मक भैया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और भैया 7 की पावर 1। तो यहां पर ये बनेगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू यहां पर भैया 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। आप देखो 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 2 की पावर 1 का मतलब 2 गुणा, 3 की पावर 0 का मतलब 1 और 3 की पावर 1 का मतलब 3, 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 7 की पावर 0 का मतलब 1 और 7 की पावर 1 का मतलब 7। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 उसका मान 1, 2 की पावर 1 का 2, 3 की पावर 0 का मान 1 इसका मान 3, फिर 1 ये 5 ये 1 7। ये कितना बना बच्चों 3, 2 और 1 3 गुणा 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6 गुणा 7 और 1 8। तो ये 3 चौक 12 और 6 अट्ठे 48। अब ये बच्चों 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल लगे 9, 12 चौक 48 और 9 8 9 17 4 और 1 5। तो बच्चों ये बना 576। कितना बना बच्चों 576। बात क्लियर है। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर बात करता हूं बच्चों 8 की। यहां पे हमें बताना कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। बहुत ज्यादा सीटेट के पेपर में हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्गों की संख्या बताओ दी गई आकृति में कितनी है। ये सवाल बच्चों इस प्रकार का हर बार पूछा जाता है। अब देखो जब भी हमें बार काउंट करने के नंबर डालेंगे 1 2 3 4, यहां पर 1 और 2 3 ऐसे आएंगे बच्चों। यहां पर लिखेंगे 4 गुणा 3 और प्रत्येक में से हर बार एक एक कम करेंगे और जब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब 4 में से 1 कम करा 3, 3 में से 1 कम करा 2। अब बच्चों यहाँ 3 में से 1 कम करा 2, 2 में से 1 कम करा 1। देखो यहाँ पर 4 गुणा 3 लिखा, 4 गुणा 3, 4 में से 1 कम करा 3, 3 में से 1 कम करा 2, 3 में से 1 कम करा 2, 2 में से 1 कम करा 1। 4 दिया 12, 3 दूनी 6, 2 1 ना 2, 12 6 18, 2 कितना हो गया बच्चों 20। हमारे पास इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों 20। अगली बात अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सवाल नंबर 9। अब वो इसमें पूछ लेगा दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आयतों की संख्या पूछ ले या आपसे समांतर चतुर्भुज पूछ ले। आयत पूछ ले बच्चों या पूछ ले समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2, यहाँ पर 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 1 और 2 कितना 3, तो 10 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 10 या 30। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। बच्चों ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, कितने वर्ग हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। बेटा 4 से 5 प्रश्न इस क्लास से आपको मिल जाएंगे और सीटेट अगर आपको पास करना है तो आप 4 से 5 भी मेरे साथ जुड़ जाइएगा। 100% सीटेट आप पास कर लेंगे। सभी विद्यार्थी भैया वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो बच्चे भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।